क्या ट्रेडिंग एक नशा है? और अगर आप इस नशे के शिकार हो तो ये नशा मुक्ति केंद्र टाइप वीडियो है जो कि आपको हेल्प आउट करेगा इस नशे से निकलने के लिए। वैसे तो ये स्वीट सा नशा है, काफी सारे लोगों को चढ़ा है, लेकिन काफी सारे लोगों को पता भी नहीं कि वो एडिक्टेड है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा बिकॉज आपको समझ में आएगा। पहली चीज, अपने आप से सवाल पूछते रहना इस वीडियो के दौरान कि क्या ये गुण मेरे अंदर भी है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, और अगर है तो उसके सोल्यूशंस भी बताऊंगा, तो एंड तक जरूर टिके रहिए। जादू है, नशा है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मेडिकल न्यूज टुडे क्या कहता है। मेडिकल न्यूज टुडे कहता है कि एडिक्शन एक ऐसी चीज है, पहले एडिक्शन का मतलब समझते हैं, जहां पर कि आप अपने आप को रोक नहीं सकते हो किसी सब्सटेंस या किसी चीज से एंगेज होने से, और वो तब भी नहीं रोक पाते हो जबकि आपको पता है कि शायद साइकोलॉजिकली और फिजिकली आपको हार्म करेगा। तो एडिक्शन को हम जैसे देखते हैं, लोग ड्रग एडिक्ट होते हैं, सिगरेट एडिक्ट होते हैं, अल्कोहल एडिक्ट होते हैं, तो उनको पता रहता है कहीं ना कहीं डीप विद इन देयर माइंड्स कि जब वो ये कंज्यूम कर रहे हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस उनकी हेल्थ खराब हो रही है, बट स्टिल वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। तो एडिक्शन का मतलब है आपको पता है कि वो चीज बुरी हो सकती है तो भी आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो। तो ट्रेडिंग में एडिक्शन क्या होता है? ट्रेडिंग में एडिक्शन ये होता है कि आपको पता है कि आपकी कुछ एक्टिविटीज हैं जो अगर आप करते हो तो आपकी ट्रेडिंग सुधरेगी नहीं, बिगड़ेगी। आप अपने आप को रोक नहीं पाते हो स्क्रीन के सामने जाने से। अगर वीकेंड भी है तो आप ट्रेडिंग के अलावा कुछ और सोच ही नहीं सकते हो। आप बैठे हो मोनिका के साथ, मोनिका बोल रही है अच्छी अच्छी बातें, आप बैठे हो प्रिया के साथ, प्रिया बोल रही है अच्छी अच्छी बातें, लेकिन आपके दिमाग में सिर्फ चल रहा है ट्रेडिंग 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 ट्रेडिंग। अगर ये सारी चीजें हो रही हैं दोस्त, तो मानो ना मानो तुम हो चुके हो एडिक्ट। जैसे फोन एडिक्ट कौन होता है? जो 8, 10, 15, 20 घंटे हमेशा, चाहे वॉशरूम जा रहा हो चाहे सोने जा रहा हो, उस फोन को नहीं छोड़ सकता। वैसे ही ट्रेडिंग एडिक्ट वही होता है जिसके दिन भर दिमाग में कैंडल स्टिक्स, ऑप्शन चेन। अब क्या ये बुरा है, क्या ये सही है, क्या ये अच्छा है? वेल, इसके पीछे फिलोसॉफिकल ज्ञान अपन नहीं बांटेंगे, लेकिन हाँ, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम किसी भी एडिक्शन, चाहे आप वो शुगर एडिक्शन हो, अल्कोहल एडिक्शन हो, ट्रेडिंग एडिक्शन हो, कोई भी एडिक्शन हो, अगर आप इसको रेगुलरली करते हो तो वो कभी भी आपके लिए हेल्पफुल नहीं होता। वो आपके लिए डिस्ट्रॉय कर सकता है आपकी लाइफ। तो कमेंट्स में सबसे पहले तो ये बता देना कितने लोगों के लगता है कि वो ट्रेडिंग के एडिक्टिव हो चुके हैं, कमेंट्स में जरूर लिखेगा। अब सवाल ये उठता है कि भैया चलो आपने ये तो बता दिया कि एडिक्शन है क्या, और मुझे भी लग रहा है कि मैं एडिक्ट हूं, पर तरीके बताओ, इस चीज से मेरे को निकलना है, ये माया जाल में फंस गए। वो अभिमन्यु जैसे था ना, वो चक्रव्यूह के बीच में फंस गए थे, उसी प्रकार से मुझे लगता है मैं फंस गया हूं, तो थोड़ा सा हेल्प कर दो ना। तो कोई बात नहीं, मैं हूं, हेल्प करूंगा, लेकिन हेल्प की एक फीस लगती है, और वो होता है इस वीडियो पे लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। तो सबसे पहली चीज, एडिक्शन से बचने का सिंपल सा पहला रूल होता है, स्टेप 1 होता है कि आप अपने रूल सेट करें। और रूल्स सिर्फ ट्रेडिंग रूल्स की बात नहीं कर रहे हैं, ट्रेडिंग बिहेवियरल रूल्स, ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल रूल्स। कैसे? फॉर एग्जांपल, जैसे काफी सारे लोगों को पता है, मेरा एक सिंपल सा रूल है, अगर मेरे 3 बार स्टॉप लॉस हिट होते हैं या फिर मेरा एक मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट है मेन अकाउंट पे, अब वो अकाउंट बढ़ता जाता है तो मेरा स्टॉप लॉस लिमिट बढ़ता जाता है। जैसे अब उसमें स्टॉप लॉस लिमिट करीब 3-3.5 लाख रुपए का है, तो जैसे ही वो हिट होता है मैं सारी स्क्रीन बंद कर देता हूं। आई मेक श्योर कि मैं किसी भी ऐसी स्क्रीन के पास ना जाऊं जहां ट्रेडिंग की बात हो रही हो। मैं या तो ट्विटर पे टाइम पास करता हूं, या तो फिर टैब खोलता हूं, टैब में बढ़िया नेटफ्लिक्स देखता हूं, हॉटस्टार देखता हूं, प्राइम देखता हूं, कभी कभार एमएक्स प्लेयर भी देख लेता हूं। तो इस हिसाब से हमारा पहले हमको रूल्स बनाना है। एक ये रूल हो गया। और कैसे रूल्स हो सकते हैं? रूल्स ये हो सकता है कि भाई साहब, जब भी न्यूज आता है, कोई इवेंट आता है, तो मैं भारी भरकम नुकसान करता हूं, तो मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं न्यूज चैनल ही नहीं देखूं। इस प्रकार के अपने आप को कंट्रोल करने के लिए साइकोलॉजिकल रूल्स अपने ऊपर सेल्फ इंपोज करने पड़ेंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो एक पेपर में लिख के उसको चिपका दो अपने सामने वाली वॉल पे, ताकि आपके दिमाग में बार 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 ये चीज आते रहे। तो पहली चीज है, आपने रूल सेट कर लिया। दूसरा ये है, आपको एक कंट्रोल मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट रखना पड़ेगा। कंट्रोल मैकेनिज्म जैसे फॉर एग्जांपल, या तो आपके एक ट्रेडिंग का सर्कल है, बडीज है, ट्रेड बडीज है, जो कि आपको कहते हैं कि भाई तूने पिछले बार नुकसान किया था, मजाल तूने ट्रेड किया, अगर तूने ट्रेड किया तो तेरे को 800 रुपए की पार्टी देनी पड़ेगी, झक मार के आप वो ट्रेड नहीं करोगे। इसमें बाय द वे धन भी आपको हेल्प आउट कर सकता है, बिकॉज धन में ट्रेडर कंट्रोल्स है। ट्रेडर कंट्रोल्स में क्या होता है, आप किसी को एक्सेस दे देते हो कि बॉस, अगर मैं अपनी हद से ज्यादा ट्रेडिंग कर रहा हूं, मेरे नुकसान हो रहे, तुम कर दो, और जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक मैं चालू नहीं कर पाऊंगा। खुद को तो मैं कंट्रोल कर सकता हूं, बट सामने वाले को कैसे करूंगा? आपका वो जिगरी यार हो सकता है, गर्लफ्रेंड हो सकता है, बॉयफ्रेंड हो सकता है, नो फ्रेंड हो सकता है, फ्रेंड्स विद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप बिल्कुल इस तरह के अपने दोस्त को उसका एक्सेस दे सकते हैं। बाय द वे, धन में आपको ट्रेडिंग व्यू के भी बढ़िया बढ़िया फीचर्स मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट।
डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा और उधर से जो भी अकाउंट खोलते हैं उनको फ्री हमारे बेसिक सेशंस का भी एक्सेस मिलता है। प्लस ट्रेडिंग जर्नल भी आप वहां पर बना सकते हो। तो कंट्रोल मैकेनिज्म बनाओ, अपना जर्नल बनाओ, अपने आप को कंट्रोल करो, कोई एक सर्कल बनाओ। तीसरी चीज है, मान लो ये चीज तो हम कर रहे हैं लेकिन तो भी हमको समझ में नहीं आ रहा, मेरे अंदर एक सौंधी सी सुगंध आती है ट्रेडिंग 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 और मैं उसके तरफ दौड़े चले जाता हूं। तो इससे बचने का एक ही तरीका है, टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स। डेलिबरेट डिस्ट्रैक्शन अपने लिए बनाना पड़ेगा। भाई साहब, अगर आपको लग रहा है कि नहीं अब मैं दिन भर नहीं रह पा रहा हूं, अपने आप को ऐसा स्विच करो कि 5 दिन के लिए आप विपासना पे निकल जाओ। विपासना पे तो ना फोन देते, ना मोबाइल देते, ना कुछ देते हैं, आप लोग वैसे ही फंस जाओगे। तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे इन द सेंस आप इस चीज से ब्रेक ले पाओगे, एक अलग जोन में चले जाओगे। तो ये एक तीसरी चीज है। आप इसी की तरह अपने खुद के फैमिली वेकेशन के साथ जा सकते हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बीवी के साथ दिन भर झगड़ा करते रहो, मतलब आप जबरदस्ती निकालो कि अरे तुम ये नहीं करते वो नहीं करते, तो उससे क्या आपका मन बहलता रहेगा। तो डिस्ट्रैक्ट करो खुद को। इससे क्या होगा कि ट्रेडिंग से जैसे थोड़ा फोकस हटेगा तो धीरे धीरे वो एडिक्शन कम होता जाएगा। नेक्स्ट चीज, आपको एक चीज समझना पड़ेगा, सबसे ज्यादा लोग डे ट्रेडिंग में ही एडिक्टेड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक डोपामाइन का सिक्रेशन होता है और सेरोटोनिन करके, ये दो भारी भारी शब्द है। मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं हूं लेकिन इतना थोड़ा सा पता है कि भाई ये फील गुड हार्मोन्स होते हैं, इससे ना बड़ा आनंद आता है। इसके कारण वो जो किक मिलती है ना हमको कि अरे मैंने 2 रुपए का प्रॉफिट लॉस कर दिया, 8 रुपए के नुकसान पे थे वो नहीं देखे, 2 रुपए का प्रॉफिट लॉस कर दिया, 2% का प्रॉफिट बुक कर लिया। तो ये डोपामाइन और सेरोटोनिन ना केमिकल लोचा कर देता है आपके दिमाग में। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि इस चीज को कंट्रोल करने के लिए माइंडफुलनेस आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। योगा, मेडिटेशन, जिम, वॉकिंग, कुछ भी जो आपको पसंद है जाके कीजिए, वो डेफिनेटली आपको हेल्प आउट करेगा। एंड फाइनली मेरा हैक का इस्तेमाल कर लो, विड्रॉयल प्रोसेस। विड्रॉयल प्रोसेस क्या होता है? विड्रॉयल प्रोसेस में बेसिकली लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपको लगता है कि यार मेरे अकाउंट में अगर 1 लाख रुपए होते ना तो मैं 1 लाख का 1 लाख कर लेता हूं और मैं ट्रेड कर लेता हूं। नहीं, ये गलती मत करो। आपके पास अगर 1 लाख है, सबसे पहले तो 50,000 विड्रॉ कर लो, 50,000 से आप ट्रेड करो, 50,000 से जैसे ही आप 1 लाख करते हो फिर वापस 50,000 विड्रॉ कर लो। बेस कैपिटल पे तब तक आते रहो जब तक आपका कॉन्फिडेंस ना बढ़ जाए, जब तक आपका कंट्रोल ना बढ़ जाए। धीरे धीरे कंट्रोल बढ़ता है, अब 70,000 तक आप कैपिटल रखना, उस पर आप 1 महीने तक करते रहो, फिर आपका जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हाँ मैं 70 संभाल लूंगा, डिसिप्लिन के साथ कर रहा हूं, जो डिसिप्लिन में 10,000 पे करता था वही 70,000 पे कर रहा हूं, तो अब आप इसको 1 लाख पे करोगे, धीरे धीरे बढ़ाओगे। प्रॉब्लम क्या होता है कि कंपाउंडिंग के प्रोसेस के चक्कर में जैसे जैसे कैपिटल बढ़ता है, हमारे डिसिप्लिन तो 10,000 के हिसाब से बना हुआ है, लेकिन हमको अंदर ही अंदर लगता है कि हम KGF वाले बंदे हैं, तो हम कहीं ना कहीं पूरा खेल खेल लेंगे और वहीं पर आप फंस जाते हो। तो याद रखिए, एडिक्शन, जी हाँ, अगर आपके ऊपर जो मैंने स्टार्टिंग में कुछ फीचर्स बताए थे वो सारी चीजें हो रही है तो आप एडिक्ट हो, लेकिन निकलने के भी ये कुछ तरीके हैं। अगर इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और डिस्क्रिप्शन में धन का लिंक जरूर चेक कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।